नमस्कार जोहार, मैं नवीन कुमार और इस वक्त मौजूद है गिरिडीह के गिरिडीह ब्लॉक में, जहां पर नामांकन दर्ज करवाने के लिए बहुत समस्या है और पानी की समस्या जो अभी वर्तमान वार्ड कमिश्नर थे वो हम लोग के लिए कुछ नहीं कर सके। नली साफ सफाई के कोई भी काम के लिए हम लोग के लिए इच्छुक नहीं है, इसलिए कारण जनता इस बार हमें खड़ा किया है वार्ड 31 से। क्या क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में? पानी की समस्या हल करना, दूसरा नाली साफ करना, तीसरा घर घर में रोजगार देना, जहाँ तक हो सके समर्थन लेके करना होगा। रोड खराब है, हम लोग का नली खराब है, उसको कंप्लीट बनाने का यही हम लोग का मुद्दा रहेगा। जैसे कि मुद्दा तो कई चुनाव के पहले निकल करके आता है, लेकिन जब कुर्सी पे बैठ जाते हैं तो फिर वो भूल जाते हैं कि ये सब वादा किए थे। उसके आप पे जनता कैसे भरोसा करेगी? ये जनता लोग जो आए हुए हैं भरोसा किए तब न हमको आए। ये जनता को हम भीड़ में पैसा दे के नहीं लाए गए, ये जनता का मोहब्बत है इसलिए हमको टिन के लाया गया है और ये जनता ही हमको खड़ा किया है इस बार कुछ नया करने के लिए। तो जनता का कहना है कि नया फेस आएगा, बस इसलिए हमें खड़ा किया गया है। अगर जनता आपको कुर्सी पे बैठाती है तो सबसे पहला कर्तव्य क्या रहेगा आपके वार्ड में? पहला कर्तव्य रहेगा कि पहले नाली साफ करना है और पानी की समस्या जो कम से कम 50 साल से उस समस्या को हल करना है। क्या नाम हुआ? नेहान अली शेरू। कुछ कहना चाहेंगे आप? कहना ये चाहेंगे जो वार्ड पार्षद 31 वार्ड से जो खड़ी हुई है आसमा खातून, उनके हस्बैंड इरफान अली ऐसा काम कर रहा है, हम सोचते हैं कि 36 वार्ड में कोई ऐसा काम। ये सबसे पहले प्रमुख मुद्दा है, ये बिना पैसा के कोचिंग चलवा रहे फ्री में। अच्छा। मैं जाता देखता हूँ, इंस्पेक्शन करता हूँ, कभी देखता हूँ। दूसरा, फ्री में सबका इलाज करा होता है, जहाँ ब्लड डोनेशन की बात देते हैं। इसलिए हम लोग को पूरा उम्मीद है हर हाल में कि इसको इस पर जिताना है और वहाँ के हालात बदलना है। मैं इसलिए अभी पहले से इनको मुबारक दे रहा हूँ कि जिस तरह का इनका अपना रहा है काम करने का तरीका, मैं सोचता हूँ कि अवश्य निश्चित रूप से अच्छे मार्जिन से वोट जीतेंगे। 24 मोहम्मद कलीम। चुनाव किन मुद्दों के साथ में आप लड़ रहे हैं? चुनाव जैसे हमारे पहले जो हैं जी, नूरुल जी, वो भी काम किए, लेकिन मोहल्ला का बदहाली देखकर उसे हम पूरा करेंगे जो वो अधूरा रखा है हर जगह। आज हमारे डुमरी और गिरिडीह रोड में आए दिन हमारे वार्ड नंबर 24 में एक्सीडेंटल होते हैं। हम सोचते हैं कि वो रोड में डिवाइडर हो, आए दिन बच्चे को एक्सीडेंट होते हैं, बगल बगल में स्कूल है, ये है वो है, इसका सब हम। और जो पानी बिजली, पानी बहुत ऐसे अगल बगल गांव में पानी जो नाले और इधर कुइयां से लाकर पीते हैं। जितना आवास हो सकता है। और बहुत गरीबों को राशन कार्ड न है, बहुत वृद्धा विधवा पेंशन न है। हमारे अगले वार्ड पार्षद जी ना करा सके और वो हम सब पूरा करेंगे। जैसे कि अगर आपको जनता चुनती है और कुर्सी पर बैठाती है तो सबसे पहला कर्तव्य क्या होगा जनता के लिए आपके तरफ से? जनता के लिए सबसे पहला जो पानी का तंगी है वो हम खत्म करेंगे। दूसरा, आज हमारे माँ बहन का वृद्धा विधवा कुछ नहीं, कितने बहने का हमारे आज मैया समान योजना नहीं हुआ, जिस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं इस पर मुकम्मल कामयाबी करूँगा। मोहम्मद कलीम, वार्ड नंबर 24 मुद्दों के साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। विकास मेरा वार्ड और वार्ड के अपेक्षा बहुत पीछे है। पिछले जो भी वार्ड पार्षद रहे हैं उनके द्वारा बहुत कार्य नहीं हो पाया है। उन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हम चुनाव लड़ रहे हैं। अगर जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला तो वार्ड नंबर 4 में जो भी समस्याएं हैं, निगम के द्वारा जो भी कार्य होता है उसको अपने वार्ड में लाने का और विकास करने का प्रयास करेंगे। अगर जनता आपको चुनती है और कुर्सी पर बैठाती है तो सबसे पहला कर्तव्य क्या रहेगा जनता के लिए? जनता के हर सुविधा, हर समस्या का निदान करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। क्या नाम है? कृष्णा कुमार साहू, वार्ड नंबर 4 के साथ में चुनाव में खड़े हुए हैं। देखिए, वार्ड नंबर 11 जो 2018 में फर्स्ट चुनाव हुआ, चूँकि ये पहले पंचायती राज में था, अब नगर निगम में चला गया। जिस उम्मीद के साथ लोगों ने खुशियाँ मनाई थी कि पंचायती राज में फंड की कमी होती है, नगर निगम में फंड की उपलब्धता ज़्यादा होती है, तो विकास की
जो गति है वो तीव्र होगी। जी लेकिन जस्ट इसके विपरीत हुए और लगभग वार्ड नंबर 11 का लगभग हर मोहल्ले में जाइए, बजबजाती हुई सड़कें, नली है ही नहीं, लोगों की मकान की पानियाँ रोड में बह रही है। पटेल नगर हो, रविदास टोला हो, चौधरी मोहल्ला हो, मोरियापुरी हो, सी मोहल्ला हो, या किन्हीं भी मोहल्ला में जाइए, डीएवी के सामने जो एक वर्मा जिलों का मोहल्ला है, वहाँ की भी स्थिति आप यही देखेंगे। लगातार लोगों की शिकायत आ रही है कि कम से कम नाली और पीसीसी की बहुत ज़रूरी है, चूँकि इस बार की दुर्गा पूजा में और पूरी बरसात समझ लीजिए जो कष्ट झेला है लोगों ने, वो निश्चित तौर पर दयनीय है। बहुत कष्ट में लोग जनता है। जनता विचार करके चुनाव में वोट दे, ईमानदारी के साथ दे, 5 साल के बारे में सोच के दे कि किन प्रतिनिधि को मैं चुनूं जो हमारी इन आकांक्षाओं को पूरा करे। और मैं विश्वास दिलाता हूं वार्ड नंबर 11 की जनता को, चूँकि मैं पूर्व में भी रह चुका हूं, मेरा कार्यकाल देख चुका है लोग, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो या विकास की बात हो या ईमानदारी या सुलभ उपलब्धता के मामले में, मेरा कार्यकाल वार्ड नंबर 11 की जनता देखी हुई है। और मैं भरोसा करता हूं कि जनता मुझ पर पुनः भरोसा करेगी और पुनः मुझे सेवा की मौका देगी। जय हिंद, जय भारत। अगर इस बार आपकी जीत होती है तो सबसे पहला कर्तव्य क्या होगा? सबसे पहला जो नालियों की समस्या है, सड़कों में जो पानी बह रही है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, मैं उन सभी मोहल्ला के नालियों को प्राथमिकता दूंगा। और दूसरी है कानून व्यवस्था। हमारे पंचायत में जब पंचायत थी कभी मर्डर नहीं होती थी जी। ये विगत 8 साल हो गया नगर निगम हुए, इस दरमियान हमारे वार्ड में 5 से 6 मर्डर हो गई। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हत्यारा कोई भी हो, हत्या मेरे लोगों की हुई, ये मैं इस चीज़ में कंट्रोल करूंगा कि कानून व्यवस्था एटलीस्ट ठीक हो। बच्चियां जब स्कूल कॉलेज जाए तो माँ बाप को चिंता ना हो, लोग खट के आए, घर में चैन से सोए। और ये नली वाली जो समस्या, सड़क की समस्या, पानी की भी समस्या है जी। ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत जब मैं मुखिया था, ग्रामीण जलापूर्ति योजना के करोड़ों रुपया की टंकी जो पास हुई थी जी, उसका जिस हिसाब से इम्प्लीमेंट होना चाहिए था, चूँकि जब तक वो इम्प्लीमेंट होने की बारी आई नगर निगम हो गई, उस हिसाब से उस योजना को धरातल पे उतारा नहीं गया। जगह जगह पे पाइप लीक है, पानी की सप्लाई नियमित रूप से नहीं हो पाती है, कभी हुई कभी नहीं, मन की मर्जी। तो इस चीज़ में सुधार लाया जाएगा और लोगों को कम से कम जब जनप्रतिनिधि की ज़रूरत पड़े, चूँकि बच्चों को स्कूल कॉलेज में ज़रूरत पड़ती है जनप्रतिनिधि की अनुशंसा के प्रमाणित करने की, सुलभ उपलब्धता, बच्चे भटके नहीं, लोगों को सुलभता से मैं उपस्थित रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। किन मुद्दों के साथ में चुनाव में खड़े हुए? मेरा मुद्दा खास ये है पानी और नाली, गली और सड़क, और ख़ास तौर पे ये है कि जो सरकारी योजना है, महिला सम्मान योजना या विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन से जो लोग वंचित रह चुके हैं, उनसे उन्हें मतलब मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ, ये मेरा खास मुद्दा है। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहला कर्तव्य क्या रहेगा वहाँ के स्थानीय ग्रामीणों की? मतलब सबसे पहला कर्तव्य तो ये कि नाली और गली और पानी बहुत ज़रूरी है। पानी आने के बाद भी बहुत लोगों के घर घर तक नहीं पहुँच पाए हैं, जिसके लिए मैं कुछ खास कदम उठाऊंगी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम आशा है, आशा देवी, वार्ड नंबर 30 से हूँ और मेरा पहला चुनाव है ये। वार्ड 30 के लोगों से क्या अपील करना है? वार्ड 30 से यही अपील करना चाहूँगी कि इस बार मुझे मौका दिया जाए ना, और फिर आगे जो भी है मैं उनके सपने जो है मैं उन्हें पूरा करना चाहूँगी और जो काम है पूरा करके दिखाऊंगी। सोनू रजत। कौन से वार्ड से आप खड़े हुए? हम 12 नंबर वार्ड से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, किन मुद्दों के साथ में चुनाव लड़ रहे हैं? हम चुनाव लड़ रहे हैं कि वार्ड का विकास युवाओं के मिल के करना है, और हमारे वार्ड का युवा सब मिलकर वार्ड का विकास करेंगे और अपने वार्ड को सुरक्षित, स्वच्छ और शिक्षित बनाएंगे। अगर आपको जनता चुनती है और कुर्सी पर अगर बैठाती है तो सबसे पहला कर्तव्य क्या रहेगा जनता? सबसे पहला तो हमारा वार्ड में स्वच्छता पर ध्यान दिया जाएगा
और पानी का जो कि दिक्कत है उसको पूरा किया जाएगा। और नगर निगम से मिलने वाली हर एक सुविधाओं को हर एक जनता तक पहुंचाया जाएगा। किसी भी सुविधा को किसी भी जनता से वंचित नहीं रखा जाएगा। और जीत अगर जनता हमें चुन कर लाती है तो जीत हमारा नहीं, जीत हमारी जनता का होगा, वार्ड नंबर 12 के सभी वासियों का होगा। पानी उस तालाब को प्रदूषित कर रहा है, जिसमें छठ भी होती है, मूर्ति विसर्जन भी होती है उस लखारी तालाब में। चले जाइए आप बोड़ो GD बगड़िया हॉस्पिटल के सामने, तो वहाँ देखिएगा कि एकदम गंदगी का भंडार है और साफ सुथरा नहीं है। उसके आगे चले जाइएगा बोड़ो के बस उसी गली के बगल में रोड नहीं है सुसज्जित ढंग से। इसलिए अनेकों मुद्दा है वार्ड नंबर 6 में और हम लोग उस चीज़ को सही करने के लिए आ रहे हैं। और मैं वार्ड नंबर 6 का नेता नहीं, उस वहाँ का बेटा हूँ। आप अपने वार्ड के लोगों से क्या अपील करते हैं? मैं अपने वार्ड के जनता जनार्दन, अपने वार्ड के बुजुर्ग साथी भाई सबसे यही अपील करना चाहते हैं कि हम नेता आपका नहीं है, हम बेटा हैं। इसलिए अपार जन समर्थन, अपार वोट देकर हमें चुनाव जिताने का काम करें। विक्रम पंडित नाम हुआ, 6 नंबर वार्ड से मैं खड़ा हूँ। किन मुद्दों के साथ पे आप चुनाव में खड़े हुए? देखिए, चुनाव में बाकी नेताओं की तरह मैं किसी मुद्दों को लेकर खड़ा नहीं हुआ हूँ। बस हमारा एक ये वादा है कि हमारे जितने हमारे जनता जनार्दन हैं और हमारे मोहल्ला वासी वार्ड नंबर 6 के जितना भी वासी हैं, सभी के सम्मिलित जो भी कार्य होंगे मैं पूर्ण रूप से पूरा करूँगा। मैं किसी तरह का कोई भी वादा नहीं करता हूँ मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन जितने तरह का जनता के हित में जितने तरह का कार्य होंगे वो मैं स्वर्ण रूप से पूर्ण करूँगा। सबसे ज़्यादा समस्या क्या है आपके वार्ड में? देखिए, हमारे इस वार्ड में समस्या क्या है कि पिछले मैं 15 से 20 साल से देख रहा हूँ, हमारे मोहल्ले के ना सही से रोड है, ना नाले हैं, ना किसी तरह का लाइट की कोई व्यवस्था है। वो सब देखते हुए हमने ये शपथ लिया कि मुझे वार्ड में खड़ा होनी चाहिए ताकि मैं अपने वार्ड में जितने तरह का ये समस्या है वो मैं पूर्ण कर सकूं। मेरा नाम विनोद राणा हुआ। कितने नंबर वार्ड से खड़े? मैं वार्ड नंबर 19 से प्रत्याशी। किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव में खड़े हुए? मैंने गली मोहल्ला के अंतर्गत में समूचा 19 नंबर वार्ड को मैंने घूमा और घूमने के बाद मैंने देखा कि पिछले दिनों जितने भी जीते हुए जो वार्ड पार्षद हैं, 4 टर्म 5 टर्म से कुछ जगह ऐसा है जहाँ कहीं कोई काम तक भी नहीं किया ठीक से। ये नाली गाली बजबजाता हुआ जो है न नाली है, रोड इतना जितना भी सकरा रोड है उसको बेहतर काम किया जाना चाहिए था, लेकिन सभी रोड एकदम उखड़ा हुआ है। ये बड़ी दुख लगता है। यदि अगर वहाँ की जनता ने अगर हमको मौका अगर दिया तो निश्चित रूप से मैं एक उस पर आंदोलन चलाऊँगा कि आज तक जो PCC जो सड़कें बनती जा रही है और मैं चाहूँगा कि अब RCC बने। जितने भी जो छोटी छोटी गलियाँ हैं, सकरी गलियाँ हैं, वो RCC बने और RCC के लिए हम निगम ही नहीं बल्कि अगर उसके ऊपर भी लड़ाई अगर लड़नी पड़े तो निश्चित रूप से लड़ेंगे। और 19 नंबर वार्ड का कुछ ऐसा भी आधा इलाका जो CCL क्षेत्र का है, आधा से ज़्यादा, और जो मैं बहुत बरसों से ये लड़ाई लड़ रहा हूँ कि जितने ज़मीन पर कायम काबिज और दखलकार हैं जो लोग, उन लोगों को जो है सरकार पट्टा दे ताकि ये आय जाति आवासीय वगैरह वगैरह में जो बनता जो नहीं बनना है। आज वहाँ के लोग जो है से उसके अभाव में लोग शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं, बड़ी बड़ी नौकरियों में नहीं जा पा रहे, अच्छी नौकरियों में नहीं जा पा रहे। ये लड़ाई हमारी शुरू से है और इस लड़ाई को हम बिल्कुल आगाज़ नहीं बल्कि एकदम ऊंचाई तक उसको हम ले जाएंगे और निश्चित रूप से हम उसको करवाएंगे। और भी बहुत ऐसी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हम हल करेंगे और ईमानदारी और निष्ठा से मैं काम करूंगा। चलिए, अभी चयन वार्ड आयुक्त के रूप में होगा। निश्चित रूप से वार्ड की बहुत सी प्राथमिकताएं हैं, वो तो करनी ही है, लेकिन हम जो भी जन आकांक्षा अभी तक पूरी नहीं हुए वैसी जन आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से जो भी वार्ड से जिस भी वार्ड से जो लोग जीत के जाएंगे वो निश्चित रूप से हमारी जन आकांक्षाओं को पूर्ति करने की दिशा में वो भी अपने वार्ड का काम करेंगे। धन्यवाद। मैं नवीन कुमार सिन्हा, नगर निगम वार्ड संख्या 10 से मैं प्रत्याशी के रूप में मैंने नामांकन किया है और मेरा जो सपना है, पुराना सपना, कि वार्ड नंबर 10 एक आदर्श वार्ड बने, एक सुंदर और स्वच्छ वार्ड बने। और सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से
वार्ड की जनता को बहुत बहुत आभार कि आज उनके आशीर्वाद से, उनके साथ से, विश्वास से मैंने नामांकन कार्य को पूर्ण किया। और मैं उन लोग को विश्वास दिलाता हूं अपने वार्ड की जनता को कि जो भी नगर निगम संबंधित जो भी काम होगा, चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र हो या टैक्सेस का मामला हो या मृत्यु प्रमाण पत्र हो, मेरे वार्ड की जनता को नगर निगम चक्कर नहीं लाना पड़ेगा। वो हमारे पास पेपर देंगे या मुझे फ़ोन करेंगे, मैं वो सारा डॉक्यूमेंट बनाकर नगर निगम से उनके घर तक पहुंचाऊंगा। ये मेरी पहली प्राथमिकता है। और वार्ड में जो कार्य अधूरे रह गए हैं, जो हर वार्ड में, मोहल्ले में, गली से किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, किसी मोहल्ला के साथ, कोई भी गली के साथ भेदभाव नहीं होगा। नियमित रूप से पूरे वार्ड में एक साथ, हर गली में, हर वार्ड रोड को, सड़क को, नाली को एक साथ देख के साफ सफाई की जाएगी और किसी कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा। किन मुद्दों के साथ में चुनाव में खड़े हैं? मैं प्रीना देवी 20 नंबर वार्ड से खड़ा हूँ। जो पंचायत में जो काम नहीं हुआ है, नली, गली, पानी, वो सब कुछ मैं करूँगा। सबसे पहले पानी, जहाँ पानी का व्यवस्था नहीं है वहाँ पानी मैं दिलाऊँगा। बूढ़ बुजुर्ग के लिए पेंशन जिसको नहीं मिल रहा है वो मैं ज़रूर करूँगा। और शिक्षा के लिए बच्चों लोग के हर मतलब उसके लिए आगे भी रहूँगा मैं। और जहाँ जो काम लेडी लोग का ज़्यादा करके ये होता है ना, जो ऐसा होता है क्या, बहुत ऐसा ये योजनाएं होता है जो कि लेडी लोग तक नहीं पहुँच पाता है, उसके लिए हम आगे रहेंगे और वो वहाँ से ला के हम ऊपर से हम लेडी लोग का पहुँचाएंगे। क्या नाम? रीना देवी। कितने नंबर वार्ड? 20 नंबर वार्ड से मैं हूँ। प्रत्याशी के रूप में पहले हम 3 बार निर्वाचित हो चुके हैं क्षेत्र में। वहाँ के अवामों ने हमें चुन करके भारी मतों से विजय बनाया और इस बार सरकार का गाइडलाइन के अनुसार महिला आरक्षण हो गया। इसलिए अपनी पत्नी सगुप्ता परवीन को इस बार हम उम्मीदवार के रूप में खड़ा किए हैं और पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह आने वाले दिनों में हमको पूर्व के दिनों में हमें निर्वाचित किए हैं भारी मतों से, इस बार भी हमें पूर्ण बहुमत काम के बल पर हम लोगों को मिलने जा रहा है। वार्ड नंबर 26 के सगुप्ता परवीन को भारी मतों से वार्ड के सभी आम जनता, जिसे हम लोग हर समय पल पल में हर तरह से हम लोग मदद करते आए हैं, छोटी छोटी समस्याओं को लेकर करके, उसी तरह आज भी हम लोग उसी बल पर, उसी आशा और विश्वास के साथ हम लोग अपने पत्नी सगुप्ता परवीन को उम्मीदवार के रूप में वार्ड नंबर 26 के लिए प्रत्याशी के रूप में घोषित किया हूँ, जिसका दूसरा सेट आज फिर से अप्लाई किए हैं। और आने वाले दिनों में हम लोग सिंबल मिलने के बाद डोर टू डोर कैंपेनिंग करके आश्वस्त रहने के कारण बहुत से लोगों से जनसंपर्क करने में हमको आज सुविधा हो रहा है। उसके लिए खेद और क्षमा याचना चाहता हूँ, लेकिन आशा करता हूँ कि लोग हमें पूर्ण रूप से भारी मतों से विजय बनाएंगे। शीतल कुमारी। कितने नंबर वार्ड से खड़े हैं? वार्ड नंबर 1। किन मुद्दों के साथ में आप चुनाव में खड़े हैं? सर, मेरा मुद्दा यही है कि वार्ड नंबर 1 का गली, नली और शिक्षा का विकास करना है। सबसे मेन मुद्दा क्या रहेगा आपका? मेन मुद्दा है शिक्षा। अगर आपको जनता चुनती है तो आपका सबसे पहला कर्तव्य? शिक्षा को सुधारना, गरीब बच्चे को पढ़ाना, बीपीएल का आरक्षण जो है, और बीपीएल का जो आरक्षण है उसको सुधारना। पब्लिक का समर्थन किस प्रकार से मिल रहा है? देखिए, पब्लिक का समर्थन हमको ये जेबी केसेस के पार्टी के तरफ से मिल रहा है और राष्ट्रीय सूढ़ी समाज की तरफ से मिल रहा है और जनता का सपोर्ट है। जी, मैं अशोक कुमार मंडल और जेबी केसेस का केंद्रीय महामंत्री, साथ ही राष्ट्रीय सूढ़ी समाज का पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। और हमारे कैंडिडेट जो है, इस कैंडिडेट को जेबी केसेस का जिला उपाध्यक्ष रह चुकी है और राष्ट्रीय सूढ़ी समाज की ये जिला अध्यक्षा है। बतौर ये जेबी केसेस और सूढ़ी समाज ने इनको वार्ड नंबर 1 से समर्थित अपना प्रत्याशी बनाए हैं। इनका मुद्दा है कि ये जयराम के तर्ज पर अपना क्षेत्र को विकास करेंगे। अपना वार्ड नंबर 1 को जो 25% बीपीएल बच्चों को सीबीएसई स्कूल में पढ़ाना होता है, ये उस कोटा को पूर्ण रूप से करेगी और जो विकास रुका हुआ है उसको अग्रसारित की ओर ले जाना है, उसको विकास करवाना है। ठीक है, स्टॉप। हमारा मुद्दा है पानी, रोड और शिक्षा। मैं जनता से वादा करता हूँ 24 नंबर वार्ड से
जे अगर शिक्षा और पानी अगर नहीं दे सका तो हम रिजेन पूरा वार्ड में हम ये मेरा रहेगा जो रिजेन कर देंगे हम। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद इकराम अंसारी।